नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके में राजाओं और उनकी रियासतों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो हमारे ऑप्शन हैं बलशन, भज्जी, रितेश और खनेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रतेश। रतेश जो थी वो सबसे छोटी रियासत थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बलसन रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं रण बहादुर सिंह, जोगराज सिंह, अलक सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलक सिंह। अलक सिंह ने बलसन रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ऊपरी सतलुज में बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं देवपाल, भगवान कृष्ण, प्रद्युमन और बृषेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रद्युमन। प्रद्युमन ने बुशहर देसी रियासत की स्थापना की थी। वही जो है वो वंश आगे चलता हुआ, जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, और उसके बाद उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, ये वही वंश चलता आ रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। महलोक 12 ठकुराइयों में से एक की स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा की गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं महानचंद, हरिचंद, नरपति और पृथ्वीचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरिचंद। हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, गोरखा आक्रमण 1805 ईस्वी में जो हुआ था, में पूर्वधामी किस रियासत की जागीर थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं बुशहर, सिरमौर, कहलूर और सुकेत। तो जो धामी रियासत थी वो किसकी जागीर थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कहलूर। कहलूर की जागीर थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1933, 1936, 1939 और 1940। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं बीरसेन, गिरिसेन, रघुनाथ सेन और संसार सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिरिसेन। गिरिसेन ने केयोंथल रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय केयोंथल का राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं, पहले हमारे ऑप्शन है हितेंद्र सेन, रघुनाथ सेन, संसार सेन और गिरी सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसार सेन। संसार सेन जो थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कयोंथल के राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थरोच रियासत की शाखा थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं खनेटी, डेठल, धाटी, ढाडी, रतेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ढाडी। ये जो थी ये थरोच रियासत की एक शाखा थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित शिमला के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है रियासत? तो हमारे ऑप्शन हैं जुब्बल, केयोंथल, बुशहर और बगाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुशहर। ये सबसे पुरानी रियासत थी और इसकी स्थापना प्रद्युमन ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, सारी रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं पूरणचंद, मूलचंद, उग्रचंद और जयचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मूलचंद। सारी रियासत की स्थापना मूलचंद ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बुशहर रियासत के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया था? औरंगजेब ने छत्रपति की खिताब से सम्मानित किया था बुशहर
रियासत के किस राजा को? तो हमारे ऑप्शंस हैं राम सिंह, चतर सिंह, केहरी सिंह और शमशेर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केहरी सिंह। केहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी रियासत या रियासतें कयोंथल रियासत की जागीरें थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं कोटी, घुंड, मधान और ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कोटी, घुंड और मधान जो थी वो कयोंथल रियासत की जागीरें थी। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब की राजधानी किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1950 ईस्वी, 1955, 1953 और 1966 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1953। 1953 में पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं केहरी सिंह, विजय सिंह, उदय सिंह और राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राम सिंह। राम सिंह ने रामपुर को बुशहर की राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों की पुश्तैनी जागीरें होती थी। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह कहाँ से आया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं कुल्लू से, गढ़वाल से, किन्नौर से और जुब्बल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गढ़वाल से। ये गढ़वाल से आया था परिवार। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कुमारसेन के किस राजा ने शांगरी के लिए पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को करांगला और नैनी में हराया? तो हमारे ऑप्शंस हैं मदन सिंह, केहर सिंह, प्रीतम सिंह और अजमेर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अजमेर सिंह। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड एंगलिन, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड लिटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर जॉन लॉरेंस ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में निर्दिष्ट किया था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ ठहरे थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं शांति कुटीर, रोशनी कैसल, ईदगाह और पीटर हॉफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शांति कुटीर। शांति कुटीर में ठहरे थे महात्मा गांधी और 1921 में फर्स्ट टाइम शिमला आए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध किस व्यक्ति ने आंदोलन छेड़ा? तो हमारे ऑप्शंस हैं भागमल सेठौंठा, सैम्यूल स्टॉक्स, डॉक्टर वाई एस परमार और भूला भाई देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सैम्यूल स्टॉक्स। इन्होंने छेड़ा था बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शिमला में। तो 21st का राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं संसार चंद, देवेंद्र सिंह, ईश्वर सेन और पदम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पदम सिंह। ये जो थे ये बुशहर रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो हमारे ऑप्शन हैं नालागढ़, सुकेत, बुशहर और चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुशहर। बुशहर रियासत ने तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था। तो 23rd का राइट आंसर ऑप्शन सी, बुशहर। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला में निवास करने वाले या आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एमहर्स्ट। ये शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
शिमला शहर की बेंटनी कोठी, जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था, वह किस रियासत की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं जुब्बल, केओंथल, पटियाला और सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिरमौर। ये सिरमौर की रियासत थी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने 1195 ईस्वी में राजबन को सिरमौर की राजधानी बनाकर सिरमौर रियासत की स्थापना की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं उदित प्रकाश, सुभंश प्रकाश, कौल प्रकाश और जगत प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुभंश प्रकाश। इन्होंने राजबन को सिरमौर की राजधानी बनाकर सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने भागीरथी नदी के पास मालदा किले पर कब्जा कर उसे उसका नाम माहे देवल रखा? तो हमारे ऑप्शंस हैं वीर प्रकाश, जगत प्रकाश, माहे प्रकाश और सुमेर प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माहे प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वीं सदी में सिरमौर राज्य की राजधानी सिरमौली ताल के बाढ़ में बह जाने के बाद उसका मुख्यालय कौन सा नगर बना है? तो हमारे ऑप्शन हैं राजबन, पौंटा, कालाअम और रेणुका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजबन। राजबन मुख्य नगर बनाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरमौर के किस राजा ने 13वीं शताब्दी के शुरू में अपनी रियासत की राजधानी राजबन से कालसी बदल दी थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं उदित प्रकाश, कौल प्रकाश, महाप्रकाश और सुमेर प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने 13वीं शताब्दी के शुरू में अपनी रियासत की राजधानी राजबन से कालसी बदली थी। उदित प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सिरमौर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा रसालू, राजा डाक प्रकाश, राजा संसार चंद और राजा ईश्वर सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा रसालू। इन्होंने सिरमौर राज्य की स्थापना की थी या इसके संस्थापक थे। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 1621 ईस्वी में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं दीप प्रकाश, जगत प्रकाश, करम प्रकाश और बुद्धि प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करम प्रकाश। करम प्रकाश ने 1621 ईस्वी में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जब तैमूर लंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया उस समय सिरमौर का शासक कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा धर्म प्रकाश, राजा पृथ्वी प्रकाश, राजा रतन प्रकाश, राजा करम प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा रतन प्रकाश। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा रतन प्रकाश जो थे वो जब तैमूर लंग ने सिरमौर पर आक्रमण किया था तो उस समय वो सिरमौर के शासक थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिरमौर, नूरपुर, दतारपुर और चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिरमौर। तो सिरमौर 1942 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, 1621 ईस्वी में किसने सिरमौर की राजधानी राजपुर से नाहन स्थानांतरित की? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजा धर्म प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, राजा उदय प्रकाश और राजा करम प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा करम प्रकाश। इन्होंने सिरमौर की राजधानी राजपुर से नाहन स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, भगानी का युद्ध सन 1686 में गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच लड़ा गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं वीरचंद, भीमचंद, हीराचंद और विजयचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भीमचंद। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, भगानी का युद्ध। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1803,
1815 ईस्वी, 1820 ईस्वी और 1826 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1803 ईस्वी के आसपास गोरखाओं ने सिरमौर रियासत को जीत लिया था। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध प्रकाश की सेना को देश की धार पर किस सेना ने पराजित किया था? देशु की धार पर किसने पराजित किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुकेत, कहलूर, केयोंथल और कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कयोंथल। कयोंथल की सेना ने बुद्ध प्रकाश की सेना को देश की धार में पराजित किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राजा ने रोहिल्ला खंड के गुलाम कादिर रोहिल्ला पर विजय की स्मृति में कटाशन देवी या दुर्गा मंदिर का मंदिर बनवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं धर्म प्रकाश, फतेह प्रकाश, जगत प्रकाश और शमशेर प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जगत प्रकाश। इन्होंने दुर्गा मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की? तो हमारे ऑप्शंस हैं शमशेर प्रकाश, फतेह प्रकाश, धर्म प्रकाश और करम प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शमशेर प्रकाश। इन्होंने सिरमौर रियासत को में अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं करम प्रकाश, फतेह प्रकाश, जगत प्रकाश और धर्म प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेह प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक देवदार की पत्तियों और घास की बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहांआरा के मंदिर की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुकेत, चंबा, सिरमौर और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर। सिरमौर रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ़ की पैकिंग करके उसे मुग़ल शहजादी जहांआरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्राण सिंह, पदम सिंह, राजेंद्र प्रकाश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रकाश। ये जो थे ये सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है हमारे पास, 1942 ईस्वी में समझौता आंदोलन के समय सिरमौर का राजा कौन था? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रकाश, शमशेर प्रकाश, अमर प्रकाश और फतेह प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो समय समझौता आंदोलन के समय सिरमौर के राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास, नाहन में रानी ताल बाग किस राजा ने अपनी केयोंथल घराने की रानी की याद में बनवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं शमशेर प्रकाश, मंधाता प्रकाश, बुद्धि प्रकाश और अमर प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शमशेर प्रकाश। इन्होंने रानी तालबाग अपनी रानी केयोंथल घराने की रानी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया? तो हमारे ऑप्शन हैं जौन सारा बाबर, मोरनी बाबर और क्यानदूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्यारा दा दून। ये उनको लौटा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत के लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के निर्णय के विरुद्ध समझौता आंदोलन छेड़ा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सिरमौर रियासत, कहलूर रियासत, चंबा रियासत और सुकेत रियासत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिरमौर रियासत। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1927 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1940 ईस्वी और 1941 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी में सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
सिरमौर रियासत के किस राजा ने नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं जगत प्रकाश, करम प्रकाश, फतेह प्रकाश और शमशेर प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, सिरमौर के किस राजा ने नाहन में 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश, हरि प्रकाश, कीरत प्रकाश और फतेह प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेदिनी प्रकाश। इन्होंने 1681 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।